जय हिंद सभी लोगों को, सारे ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। और चलिए शुरू करते हैं विकैब की दूसरी क्लास। अभी तक मैंने आपको जो विकैबुलरी सिखाया उसमें ज्यादातर नाउन्स आपने सीखे होंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम पहले सीखेंगे कॉमन वर्ब्स, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस क्लास जरूर देखी होगी। अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी विकैब की तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लें। टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करें क्योंकि क्विज मिलती रहेगी। और इस वीडियो को पूरा देखें, साथ के साथ रिवाइज करें। यकीन मानिए एग्जाम से पहले पहले आप कितनी तैयारी हो जाएगी, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। टायर 2 आपका क्लियर होके रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात कि आज हम क्या करने वाले हैं, कॉमन वर्ब्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब प्रीवियस जो आपके पेपर हुए हैं उनमें ये वर्ब्स बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, यानी ये वो कॉमन वर्ब्स हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले, अच्छा एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैंने बच्चों को ये भी बताया है कि जिनकी मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पंजाबी लिखूँ, उर्दू लिखूँ, उड़िया लिखूँ, ठीक है, तेलुगु लिखूँ, कन्नड़ लिखूँ, ये सब तो मुझसे मतलब मुझे नहीं आते। तो अगर मैं लिख भी लूँ तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा उन्हें, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है कि जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश में जो भी वर्ड्स मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, आपको क्या करना है भाई कि आपको अपनी लैंग्वेज में आपका जो भी डायलेक्ट हो उसमें आप उसको ट्रांसलेट करते हुए चलना, आपको पता होगा, पता चलता रहेगा, ठीक है। जैसे पहला वर्ड यहाँ पे पढ़िए, पहला वर्ड लिखा एंश्योर करना। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। अब सुनिश्चित करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पक्का करना, पक्का पक्का कहते नहीं, पक्का यही बात है, पक्की बात है, कंफर्म कर लो भाई। तो सुनिश्चित करना इज टू कंफर्म समथिंग, आप किसी चीज को कंफर्म कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। तो सुनिश्चित कर लेना कि हाँ ये चीज आप इंश्योर करिए। जैसे गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि यार जो पब्लिक है, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, तो गवर्नमेंट मतलब इंश्योर करेगी कि हाँ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंश्योर करने का मतलब यही होता है, किसी चीज को सुनिश्चित करना, पक्का करना। तो आपको इसका उल्टा भी याद रखना है, क्योंकि हिंदी में लिख के आ गया अगर क्या कि सरकार सुनिश्चित करती है, तो यहां चलेंगे गवर्नमेंट इंश्योर्स, ठीक है। चलो तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों चलेंगे। अगला वर्ड हमारा है बढ़ावा देना। बढ़ावा देने को क्या बोलते हैं, प्रमोट करना। अब आपको पता है प्रमोट होता है, प्रमोट का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना किसी चीज को, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बढ़ावा देना को प्रमोट बोलेंगे। और ऐसा इसका उल्टा भी याद रखो कि प्रमोट का मतलब क्या होगा, बढ़ावा देना। अगला वर्ड रोकना। अब रोकने का मतलब क्या होता है, स्टॉप। तो हो सकता है स्टॉप आपके एग्जाम में ना लिख के, स्टॉप की जगह अगर प्रिवेंट लिख के आ गया तो क्या करोगे, ठीक है भाई। तो आप याद रखिए प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। एंड सो दैट रोकने का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट। तो ये भी याद रखना, उल्टा पुल्टा दोनों तरफ से आपको याद रखनी चीजें, ठीक है। तो चलो अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है रेड्यूस। रेड्यूस मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम करना। तो कम करना इज कॉल्ड रेड्यूस। उल्टा याद रखो, कम करना मतलब रेड्यूस, रेड्यूस का मतलब कम करना, ठीक है। अगला वर्ड इंप्रूव। ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, सभी लोगों को पता है, क्या, सुधार करना। अब मान लो कि पैसेज आया, उसमें लिखा गया कि गवर्नमेंट इस चीज में सुधार कर रही है, तो वो क्या कर रही है, उसको इंप्रूव कर रही है। समझ में आ गई बात। अच्छा, मजबूत करना, यानी सरकार कहीं ना कहीं मतलब शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है, कहीं ना कहीं वो ये तो गलत बात बोल दी क्या ही मजबूत कर रही है, सबको पता है क्या स्थिति है। तो मजबूत तो नहीं कर रही है, लेकिन सरकार अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है, तो ये ठीक है ना, सरकार अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। तो वहां पे हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं स्ट्रेंथन, है ना। तो स्ट्रेंथन यानी कि उसको मजबूत कर रही है सरकार, तो स्ट्रेंथ से ही बना स्ट्रेंथन, ठीक है भाई। तो अब आपकी भाषा में, मतलब जो बाकी हमारे लर्नर्स हैं, जो बाकी व्यूअर्स हैं, उनकी अपनी जो लैंग्वेज है, जो आपका डायलेक्ट है, आपके आसपास की बोलचाल की भाषा है, उसमें स्ट्रेंथन यानी मजबूत करने को क्या बोलेंगे, वो आप लिखो। ये लिखो, उसके सामने वो वर्ड्स लिखो। इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट मतलब किसी चीज को क्या कर देना, लागू कर देना, ठीक है। तो अब अप्लाई लिख के नहीं आया, अगर ये वर्ड अप्लाई लिख करके नहीं आया तो अप्लाई की जगह पे क्या लिख के आएगा, इंप्लीमेंट करना। तो इंप्लीमेंट का मतलब लागू करना। इसका उल्टा याद रखो, लागू करने को क्या बोलेंगे, इंप्लीमेंट करना। ये टर्म्स लिखने पड़ेंगे आपको। मॉनिटर, इससे पहले जब हमने वर्ड सीखा था तो वहां सर्विलांस वर्ड था, याद है आपको, सर्विलांस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, मॉनिटर। तो मॉनिटर का मतलब भी क्या हो जाता है, निगरानी करना। कंप्यूटर का मॉनिटर मत समझ लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे मॉनिटर का मतलब निगरानी करना, तो निगरानी करने को क्या बोल देंगे, मॉनिटर, ठीक है। यानी कि आप जब पेपर बैठ करके देंगे तो आपके पीछे एक बंदा खड़ा रहेगा, वो मॉनिटर करता रहेगा आपको, ठीक है, कि आप अच्छे से लिख रहे हैं, कोई जरूरत तो नहीं है आपको। टाइम भी देखता रहेगा, 1 घंटे ऐसे हो जाएंगे तुरंत पेपर पे लिखने के लिए मना कर दिया जाएगा, और लिखते मत रह जाना, 1 घंटे के बाद रुक जाना होगा, ठीक है। चलो स्पीड बढ़ाने के लिए रीडिंग कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। आज
आपको मिल गया होगा पीडीएफ, एक रीडिंग के लिए एक पैसेज मिल गया होगा रीडिंग के लिए, ठीक है, पढ़ते रहना। आपके लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर ले आओ, पढ़ो, उससे आपको एक तो ट्रांसलेशन में मदद मिल जाएगी हिंदी वालों, ठीक है। इंग्लिश वाला तो मैं सबके लिए भेज दूंगा, इंग्लिश वाला तो सबके में कॉमन है, तो इंग्लिश वाला तो मैं भेज दूंगा, बाकी जो आपके लोकल लैंग्वेज का हो वो आप ले आना, उसको पढ़ते रहना, ठीक है। चलो अगला बात कर लेते हैं। अगला वर्ड जो वर्ड है वो प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना मतलब किसी को हिम्मत देना, एक तरीके से एनकरेज करना। हम हिम्मत देते हैं कि यस आप कर सकते हैं। जैसे अभी जो लोग इसको पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं आप टायर 2 क्लियर कर सकते हैं, तो मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं इस चीज के लिए, और आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है भाई, और टायर 3 की तैयारी करेंगे। संरक्षण करना इज टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? संरक्षण करना, बचाव करना किसी चीज का, उससे पहले वो खत्म हो जाए। सरकार की जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करने की, पब्लिक इंटरेस्ट की, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और अगला जो हमारा स्लाइड है, दिस इज अबाउट लिंकिंग या कनेक्टर वर्ड्स। अब ये आपको जब आपकी लैंग्वेज में वो चीज मिलेगी, पैसेज जो आपकी लैंग्वेज में मिलेगी, उसको जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो ये इंग्लिश वाले ये वर्ड्स आपको मदद देंगे। और जिनको इंग्लिश आती है पर जो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे उनको जो दिक्कत आएगी वो आएगी इसमें, तो इसलिए इसको लेकर के आ गया हूं। ये फिलर्स का काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं, ठीक है। तो कैसे लिंक करोगे? एक तो एक वर्ड आता है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब इसीलिए, ठीक है, इसलिए। हाउएवर का मतलब तो हालांकि। अब इनका यूज हम पैसेज में आपको करके दिखाएंगे ताकि आपकी टेंशन कम हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि वी आर वॉचिंग दिस वीडियो, therefore we are getting a lot of information, pieces of information, a lot of means pieces of knowledge and many more things, तो therefore इसलिए। however हालांकि, हालांकि जो टायर 1 है वो लोगों ने क्लियर कर लिया है, बट स्टिल टायर 2 के लिए हमें सीरियस होकर तैयारी करना चाहिए। however we have cleared the tier 1 but still we have to work for tier 2 to clear it and to go for the tier 3 tier 3, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि however हो गया, therefore हो गया, इनका यूज आपको ऐसे करना है, ठीक है। मोर ओवर की अगर बात करें तो होता है इसके अलावा, मोर ओवर इसके अलावा ये एक्सेप्ट, एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, ठीक है, तो उसके जगह पे मोर ओवर यूज करते हैं इसके अलावा, ठीक है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट मतलब किसी चीज का एक रिजल्ट आया, एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, आपने कोई काम किया, परिणाम स्वरूप ये घटना घटी, ठीक है। जैसे आपने टायर 2 के लिए खूब सारी मेहनत करी, एज ए रिजल्ट यू क्लियर्ड टायर टियर 2, ठीक है, परिणाम स्वरूप आपने सफलता प्राप्त कर ली टियर 2 को क्वालिफाई करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, तो मैं आपको इतनी देर से दे ही रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल तो आपकी भाषा में क्या बोलेंगे भाई? पंजाब वाले मैसेज करिए, जल्दी कमेंट करिए, पंजाब वाले करिए, उड़ीसा वाले करिए, त्रिवेंद्रम वाले करिए, जम्मू कश्मीर वाले करिए, सारे करिए, बताइए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अगर हम किसी को एग्जाम्पल देते हैं उसको आपकी भाषा में क्या बोलेंगे? ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर, देखो हम कई बार बोलते हैं ना, एक तरफ तो सरकार ऐसे कहती है, दूसरी ओर सरकार ऐसे कहती है। एक तरफ सरकार कहती है कि जी हम एजुकेशन व्यवस्था मजबूत करेंगे, दूसरी ओर एसएससी जैसे कमीशन ठीक से पेपर नहीं ले पाते। तो दूसरी ओर का मतलब यही हो गया यहाँ पर कि ऑन दी अदर हैंड, इन वन हैंड दे से लाइक दिस, ऑन दी अदर हैंड लाइक दैट, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दूसरी ओर। इसका मतलब किसी की तरफ नहीं जाना ऐसे वैसे, दूसरी ओर मतलब कहे गए स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। इन एडिशन मतलब इसके अलावा, तो वही मोर ओवर के जगह पे इन एडिशन मतलब कोई आप बात बताएंगे उसमें बोलेंगे इन एडिशन, यानी इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, ये भी, ये भी, ये भी। और ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, की वजह से। तो अब आपको क्या करना है? आपको इसके थ्रू भी अब आप एक काम और कर सकते हो, बोलो क्या? कि आप इसे ऐसे कवर कर लो और इसके सामने इसकी मीनिंग लिखना शुरू कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा? आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी सारी चीजें याद कर ली हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे यहाँ लिखा है इसीलिए, इसलिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख के ट्राई करो? देयरफॉर, ठीक है, आप लिख के ट्राई करो देयरफॉर, ठीक है। आगे आपका वर्ड क्या? हालांकि, यहाँ क्या लिख के ट्राई करोगे? हाउएवर, लिखो मेरे साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, वहां पे क्या रहेगा? मोर ओवर, ऐसे लिख के ट्राई करो। परिणाम स्वरूप तो क्या हो जाएगा? एज ए रिजल्ट, ठीक है। ऐसे ही है उदाहरण के लिए, तो इसका क्या रहेगा भाई? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ही दूसरी ओर तो क्या बोलेंगे? ऑन दी अदर हैंड। ये सब लिख के आपको ट्राई करना है। इसके अतिरिक्त तो यहां पे क्या बोलोगे? इन एडिशन, ठीक है। और के कारण, इसको क्या बोलते हैं? बोलो भाई, ड्यू टू, क्या बोलेंगे? ड्यू टू, या ओविंग टू भी बोलते हैं, ओविंग टू दिस, ठीक है। तो आप ऐसे करके ट्राई भी कर सकते हो, बाकी आपको क्विज मिलेगा वहां पता चल जाएगा। एक बार इसे ट्राई करो, करो भाई इसका भी,
प्रयास करिए एक बार, मैं इसको कवर करता हूं, आप लिखिए एक बार, पता चलेगा कि आपको कितनी सारी चीजें याद हुई हैं। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ। इधर लिखना, इस तरफ लिखो। सुनिश्चित करना, इसका वर्ड क्या था जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर जी एंश्योर, क्या था? एंश्योर। बढ़ावा देना इज टू प्रमोट। ठीक है, रोकना इज प्रिवेंट। ठीक है, कम करना इज रेड्यूस। आपको ऐसे लिखना है। सुधार करना इज इम्प्रूव, है ना? सुधार करना इज इम्प्रूव। आप इसको मेंड भी बोल सकते हैं, मेंड, मेंड मतलब भी सुधारना। ठीक है, मजबूत करना इज स्ट्रेंथन। ये रह गया था। ठीक है, लागू करना इज एनफोर्स। एनफोर्स का मतलब भी लागू करना होता है। ठीक है, बाकी यहां पर इम्प्लीमेंट भी है, इम्प्लीमेंट। ठीक है, और निगरानी करना, इसका क्या बताया था मैंने? मॉनिटर। जल्दी बताओ भाई, आपको लिखते हुए चलना है। प्रोत्साहित करना इज एनकरेज, अगला वर्ड प्रोत्साहित करना इज एनकरेज। और संरक्षण करने को क्या बोलेंगे? प्रोटेक्ट। तो इसे एनकरेज लिखो और इसे क्या लिखोगे? प्रोटेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे वर्ड आज के। ठीक, तो आज हमने दो स्लाइड्स कंप्लीट करी हैं। एक तो हमने कॉमन वर्ब्स किए हैं और दूसरा हमने क्या किया है, ये हमने किया है लिंकिंग या कनेक्टिंग यानी कनेक्टर वर्ड्स। ठीक है, तो ये दो आपको मिल गए हैं। अब इनकी क्विज मिल जाएगी, इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। और पैसेज की अगली मतलब अगली वीडियो में हम पैसेज लेकर के आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो बिना टेंशन के आप बस करते रहो लगातार। फॉलो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो भाई। कमेंट में लिखना जो भी दिक्कतें हो, देखते हैं ऊपर वाले की दया से सब कुछ प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।